भूतिया हवेली। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अमित, प्रिया, रोहित और सीमा एक पुराने खंडहर में फंसे हुए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि यह हवेली उनके लिए खौफनाक रहस्यों से भरी हुई थी। सब कुछ 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब अमित ने शहर से बाहर एक वीरान हवेली के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबके सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उस घटना के बाद से लोग उस हवेली को भूतिया मानते थे और वहां जाने से डरते थे। लेकिन अमित और उसके दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। उन्होंने इस जगह को देखने का फैसला किया और एक रात वहां पहुंच गए। अंधेरे में हवेली और भी खतरनाक दिख रही थी। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और जगह जगह पर धूल और मलबा बिखरा हुआ था। चारों ने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमित ने दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये तस्वीर कितनी अजीब है। तस्वीर में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे थे, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखें अमित को घूर रही हों। अमित, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्रिया ने घबराते हुए कहा। अरे प्रिया, ये सब अंधविश्वास है। इस तरह की जगहें देखने का मज़ा ही अलग है। हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, अमित ने हंसते हुए जवाब दिया। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा अंदर आने लगी। सब डर के मारे एक दूसरे के करीब आ गए। खिड़की के बाहर से तेज हवा के साथ एक अनजानी, भूली हुई सी आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ जैसे कानों में गूंज रही थी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। अमित ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन सीमा डर से कांप उठी। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कोई निर्णय ले पाते, उनके कदमों के नीचे की ज़मीन अचानक हिलने लगी। जैसे ही वे संभलने की कोशिश कर रहे थे, वे चारों एक गहरे अंधेरे तहखाने में गिर गए। वहाँ का माहौल और भी खौफनाक था। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तहखाने में गुप्त अंधेरा था, लेकिन उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह पर रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। रोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये जगह हमें निगलने वाली है। प्रिया ने दीवार पर लिखा एक संदेश पढ़ा, जो यहाँ आएगा उसे अपनी आत्मा छोड़नी होगी। अचानक उनके चारों ओर की हवा ठंडी होने लगी और उनके सामने एक परछाई सी दिखने लगी। उस परछाई में वो औरत की आकृति थी जो उन्होंने तस्वीर में देखी थी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने अपनी हाथ की उंगलियों से इशारा किया और कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अमित ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो औरत जोर से हंसते हुए बोली, ये हवेली मेरी है और हर आत्मा पर मेरा अधिकार है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई, लेकिन उनके चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। अमित ने दोस्तों को वहां से निकलने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी जगह पर ही जकड़ लिया। सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। अचानक प्रिया ने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। उसने नीचे देखा तो एक बच्चा उसकी ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक घाव था और आंखों में खून टपक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी माँ को मत छेड़ो। प्रिया की चीख निकल गई और उसने बच्चा दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे की जगह खुद उस पर अजीब सी पकड़ महसूस करने लगी। वो जैसे हवा में घुटने लगी। अमित और रोहित ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकतें उनके आसपास लिपटने लगीं। सीमा रोते हुए चिल्लाई, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हवेली की दीवारों में गुम हो गई। वो औरत का भूत फिर से सामने प्रकट हुआ और उसने सबकी ओर अपनी क्रूर आंखों से देखा। उसकी हंसी अब और भी खौफनाक हो गई थी। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, वो औरत बोली। उसने एक एक करके सबकी ओर इशारा किया और उसकी ताकत से अमित, प्रिया, रोहित और सीमा का शरीर कांपने लगा।
उनके चारों ओर की चीजें घूमने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और हवेली में एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और हवेली की छत से भारी पत्थर नीचे गिरने लगे। किसी तरह अपने बचाव के लिए चारों ने खुद को संभाला और दौड़कर बाहर की ओर भागे। वे लहूलुहान और घायल थे, लेकिन किसी तरह जान बचाने के लिए हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर पहुंचते ही हवेली की खिड़कियों में वह औरत और बच्चे की परछाई उन्हें घूरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी, जैसे कह रही हो कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अमित, प्रिया, रोहित और सीमा बुरी तरह सहमे हुए थे। उनके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उन्होंने बिना रुके कार में बैठकर वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में अब भी उस खौफनाक हवेली की यादें गूंज रही थीं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।